Hello everyone, welcome to my channel Create with Surbhi. Today we are going to study the syllabus of Fine Arts of BA 6th semester, that is third year under non-NEP course. और नॉन NEP कोर्स के अंदर सिलेबस डिफरेंट होता है, NEP के अंदर डिफरेंट होता है. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग. History of Indian painting, again Indian sculptures, then little about Western art and then key terms. ये बेसिक यूनिट वाइज टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है जो हम पढ़ते ही हैं इन एवरी सेमेस्टर, जिसके अंडर कुछ टॉपिक्स जो है चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. तो इंडियन पेंटिंग में हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है कंपनी पेंटिंग. अब जैसे हमने फर्स्ट 2 इयर्स में आपने पढ़ा है कि मुग़ल्स आए, मुग़ल्स ने काम करवाया, उसके बाद उनका डिक्लाइन हुआ. आफ्टर दैट डिक्लाइन जब वहाँ पे बिल्कुल आर्ट का ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद कंपनी पेंटिंग्स आई. कंपनी पेंटिंग्स में मेन आपने एक नाम सुना होगा कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ब्रिटिशर्स की बिगिनिंग है कि ब्रिटिशर्स कहाँ से आए, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे उन्होंने हम पे रूल किया. तो उस टाइम पीरियड के अंडर जब तक वो कंपनी हम पे रूल कर रही थी, इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उस टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स बनी उनको हम कंपनी पेंटिंग्स कहते हैं. इसको आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे. इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कालीघाट एंड मैथिली फोक स्टाइल. हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन रिलीजन से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं. कालीघाट कोलकाता में एक मंदिर है काली माता का, काली टेम्पल, और उसके साथ एक रिवर बहती है, तो काली का टेम्पल नियर द घाट, उसको हम कालीघाट पेंटिंग्स कहते हैं. जो पेंटिंग्स उस कालीघाट मंदिर के बाहर बनती हैं उन पेंटिंग्स के बारे में है, चाहे वो वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल हो या फिर कल्चर. मैथिली पेंटिंग्स, आपने इसको और भी कुछ कहा जाता है. यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस वर्ड मधुबनी. ये जो वर्ड है मधुबनी, दिस इज़ द सेम थिंग. मधुबनी पेंटिंग्स और मैथिली पेंटिंग्स, ये भी एक पुराने हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड, फोक आर्ट से रिलेटेड एक स्टाइल है जो हमने स्टडी करना है. नेक्स्ट हम इंडियन स्कल्पचर्स की तरफ आते हैं. इंडियन स्कल्पचर्स में सबसे जो हमने मेन इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर स्टडी करने हैं वो हैं 3 खजुराहो के, कोणार्क एंड सरवन बेलगोला. खजुराहो एक बहुत ही फेमस टेम्पल है. इस जो है फेमस टेम्पल में ज़्यादातर हमें जो कार्विंग्स देखने को मिलती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग. कोणार्क में बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स पाए जाते हैं और सरवन बेलगोला में भी. खजुराहो का जो मेन इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है मदर एंड चाइल्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल के अंदर ये स्कल्पचर बना हुआ है. नेक्स्ट कोणार्क में स्कल्पचर बना है म्यूजिशियन फिगर्स का. कोणार्क में एक बहुत ही सुंदर सन टेम्पल बना हुआ है जिसका आप जब स्ट्रक्चर स्टडी करोगे या देखोगे तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. उसके अंदर कुछ डांसिंग और म्यूजिशियन फिगर्स बने हुए हैं इन नाट्य मंडप, उसको हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज श्रवण बेलगोला. श्रवण बेलगोला बाहुबली का जो स्कल्पचर है वहाँ पे बना हुआ. इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू जैन कल्चर या ट्रेडिशन, उनके रिलेटेड ही ये बाहुबली का स्कल्पचर है जिसकी स्टोरी है. इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड दिस, बट इट इज़ वेरी इजी. और ये सारे के सारे स्कल्पचर्स बहुत ही खूबसूरत हैं, सुंदर हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न. नेक्स्ट है यूनिट हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट. हमने बहुत सारी पहले भी आर्ट मूवमेंट स्टडी करी हैं, बट इसमें हमने जो 3 मेन आर्ट मूवमेंट स्टडी करनी है दैट आर एक्सप्रेशनिज़म, फॉविज़म एंड क्यूबिज़म. ये आर्ट मूवमेंट्स जो आगे वेस्टर्न आर्ट में एक चेंज लेके आई थी, एंड देयर आर्टिस्ट मूंक, मातिस,
Picasso and their artworks also. At least 5 to 10 artworks we will study of these artists जो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें से. एक्सप्रेशनिज्म ऑफ कोर्स रिलेटेड टू एक्सप्रेशन जो मोंक ने दिखाए होंगे. फॉविज्म इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू जिसकी हम आर्ट स्टाइल को डीपली स्टडी करेंगे. क्यूबिज्म, पिकासो. क्यूबिज्म ज्योमेट्रिकल फॉर्म की या ज्योमेट्रिक आर्ट की आप कह सकते हो पेंटिंग्स होंगी मोस्टली, बट यू ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट पिकासो लिटिल बिट. उसकी हम और डिटेल स्टडी करेंगे. जो हमारा लास्ट यूनिट है की टर्म्स का, की टर्म्स में वी विल स्टडी ब्यूटी, रसन भाव, जेस्चर्स, पोस्चर्स, मूवमेंट्स, स्टेन ग्लास एंड सायर पर्ड्यू. नाउ ब्यूटी के अगर हम बात करें तो ब्यूटी क्या है, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, और हाउ डू यू डिफाइन इट. देन रसन भाव. रसन भाव इज़ अबाउट इमोशंस, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं उसको आर्टवर्क में दिखाना. नेक्स्ट इज़ जेस्चर्स, पोस्चर्स, मूवमेंट्स. ये जो मुद्राएं, जिस तरीके से हम बैठते हैं, जो हमारी हाथ की मुद्राएं होती हैं, हमारे सिटिंग पोजीशंस को, स्टैंडिंग पोस्चर्स को क्या क्या नेम दिए जाते हैं इन आर्ट, इंडियन आर्ट या उस लैंग्वेज में, उसको हम स्टडी करेंगे. देन स्टेन्ड ग्लास एंड सायर पर्ड्यू. दिस इज़ अ लॉस्ट वैक्स टेक्निक. कोई भी स्कल्पचर क्रिएट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसके बारे में है. दिस इज़ दैट टेक्निक. और स्टेन ग्लास इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ आर्ट स्टाइल जो आप स्टडी करोगे. दीज आर अ पार्ट ऑफ आर्टवर्क्स जो हम कैसे क्रिएट करते हैं. तो हमने यहाँ पे 4 यूनिट्स स्टडी करने हैं. जैसे सबसे पहले आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग, जिसमें 2 हमने कंपनी पेंटिंग, कालीघाट एंड मैथिली. देन इंडियन स्कल्पचर्स, 3 स्कल्पचर्स हमने स्टडी करने हैं. देन वेस्टर्न आर्ट में 3 आर्ट मूवमेंट्स हैं विद 3 आर्टिस्ट. देन की टर्म्स, कुछ जो बेसिक हमने आर्ट के लिए पढ़नी है उसके बारे में है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर BA 6th semester Fine Arts syllabus non-NEP. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा आपने 4 कौन से यूनिट्स में क्या क्या आगे स्टडी करना है. इसकी और भी डिटेल वीडियोस आएंगी. थैंक यू.